तो पहुंच चुके हम फील्ड में और ये रही पाती का स्तंभ। तो साथियों, आप बौड़ा जी हमें बताएंगे कि नंदा देवी क्यों मनाया जाता है, पाती का मेला हमारे क्षेत्र में क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है और ये जन्माष्टमी के दिन भी क्यों मनाया जाता है, तो बताए बौड़ा जी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये हमारी संस्कृति है और इसको हमें संजो कर रखना ज़रूर चाहिए, अन्यथा ये विलुप्ति की कगार पर जा रहे हैं और हमारा दायित्व है कि हम इसको संजो कर रखें। आसानी से निकल चुका है, देखते हैं। नमस्कार पहलाग दोस्तों, मैं केसर सिंह जसकोटी, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत, तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ। और आज है जन्माष्टमी के दिन पाती का मेला, जो हमारे क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध होता है। तो चलिए फिर आपको भी ले चलते हैं भव्य व अलौकिक मेले में, पाती के मेले में, जो कि माँ नंदा देवी पर आधारित होता है। तो आपको भी दिखाएंगे और इस मेले के बारे में भी आपको पूरी जानकारी आगे देंगे। तो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए फिर बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ। तो हमारे गांव के भी सभी लोग जा रहे हैं, चाची लोग, भाभी लोग, और अम्मा भी आ रही हैं नीचे से। आओ अम्मा आओ। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पाती का मेला क्यों मनाया जाता है, इसका लॉजिक भी हम आगे जानेंगे कि इसके पीछे क्या रीज़न है। तो चलिए फिर इसके बारे में हम जानेंगे किसी जानकार व्यक्ति से। तो बैठ चुके हैं सभी आनंद भाई की गाड़ी में। और भाई जी हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो? वहाँ मेले जा रहे हैं, मेले। ठीक है। अरे ये पीछे अंकित, जग्गू, हिमांशु। तो इस बार है कल्याणपुर में पाती का मेला, और रोड देखिए आप, बहुत ही खतरनाक। ये रोड जाती है चंदरखाने तक, और ये रहा कल्याणपुर का गांव। तो चलिए फिर दिखाते हैं आप लोगों को आज मेला। और मेरे साथ है आज अंकित। और अंकित, हाँ? कहाँ जा रहे हो? पाती देखने। पाती देखने? अच्छा। तो साथियों, आज मेरे साथ कोई दोस्त भी नहीं है, क्योंकि सब दोस्त तो बाहर ही हैं। केवल मैं ही हूँ एक गांव में बेरोजगार। तो चलिए फिर पहुंचने ही वाले हम मेला स्थल पर। चलिए फिर दिखाते हैं आप लोगों को भी पाती का मेला, माँ नंदा देवी का मेला। तो चलिए फिर दगड़ियों, मैं दगड़ नौकर करना टाइम पे ब्याह करना, और मैं इसको डुए रहो, मैं उठ का आज इसका आ रहे। तो साथियों, आपके लिए मैं दिल पर पत्थर रखकर ब्लॉग बना रहा हूँ, काफ़ी रिस्क लेकर। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये रहा मेला स्थल, और ये रही पाती का स्तंभ। अभी तो उतनी अच्छी खासी भीड़ नहीं हुई है, क्योंकि मेला अब थोड़ी देर बाद शुरू होगा, लगभग 2 बजे के बाद। अभी तो बहुत कम भीड़ है। और इस बार काफ़ी जगह पाती का मेला भी आयोजित हुआ है, चिंतौली में, उधर पाटों, धारकोट में। तो इस कारण भी उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। तो कुछ दुकानें यहाँ भी लगी हुई है, इस बार तो दुकानें कम ही लगी हैं और पब्लिक भी कम ही। इस बार दुकानें ना के बराबर आई हैं और अभी पब्लिक भी बहुत कम ही है। हाँ, ये रही पाती। और कुछ साथी हमारे ये रहे। कब आए रहे तुम? चिंतौली से अभी। ये चिंतौली पे गए थे, तो पहुंच चुके हम फील्ड में। और ये रही पाती का स्तंभ, काफ़ी छोटा है जगहों के हिसाब से। और यहाँ पर लग रहे हैं माँ नंदा देवी के पारंपरिक लोकगीत बड़े बुजुर्गों द्वारा।
तो कौन था मैं जानो मां नंदा देवी के पारंपरिक लोकगीत गाए जा रहे हैं और ये मेला मां नंदा देवी पर आधारित होता है, गौरा देवी पर। और आज गौरा देवी को ससुराल यानी कि कैलाश पर्वत भेजा जाता है। तो यहाँ पर हो रहा है बॉल थ्रो गेम और ये गेम आपको पहाड़ के हर मेले में दिख जाएगा। ये काफ़ी प्रचलित ये गेम हो चुका है और काफ़ी भी अच्छा भी इसमें प्रॉफिट होता है, मिलेंगे। काफ़ी प्रचलित ये गेम है, हर पहाड़ी मेले में आपको ये गेम मिल जाएगा। और जिसने भी ये कॉमन साइंस लगाया बड़ा गजब का लगाया। तो यहाँ मुझे स्वरूप भाई भी मिले हैं, मेरे क्लासमेट। तो कैसे हो स्वरूप भाई? और ये गेम बल्लू भाई के द्वारा आयोजित है। आप खेला है लल्लू। अबे 30 रुपये घूस, तो ये 90 रुपये लगा चुके हैं और 1 रुपये भी नहीं कमाए इन्होंने। तो ये गेम बल्लू भाई द्वारा आयोजित किया गया है। तो पूछते हैं बल्लू भाई को कि क्या क्या रूल है इस गेम के। धन्यवाद आपका। मैं आपका शुक्रिया चाहता हूँ कि हमारे इधर पहले आपके मतलब आप यूट्यूबर बने हमारे इधर से, बहुत खुशी होती है आपको देख के। ऐसा ही नॉर्मल लगा रखा है गेम। इसमें पहले बॉल पर जो भी फेंकेगा इन गैस को 500 रुपये देता हूँ, 2 गेंदों पर 300 रुपये देता हूँ और 3 गेंदों पर 200 रुपये देता हूँ। 30 रुपये की 3 गेंदें देता हूँ। भाई का प्रोग्राम बड़ा मस्त चला। 1800 रुपये बंदे लेके भी चले गए इधर से, बहुत बढ़िया लगा। कमाई का कोई पता नहीं है, अभी हम गिनते नहीं है लास्ट में कुछ ब्योरा लास्ट है कि मतलब अभी जहाँ तक है भाई की दिहाड़ी निकल चुकी है, बस इतना ही है। धन्यवाद। काफ़ी अच्छी पहल है किस तरह रोजगार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमें समय दिया। तो धीरे धीरे अब मेले में भी रस बढ़ रहा है, पब्लिक आ रही है और यहाँ पर जारी है लोकगीत मां नंदा देवी पर आधारित। यह है हमारे उत्तराखंड के वाद्य यंत्र ढोल दमाऊं और इसके साथ है वहाँ भंकोरे, जो मां नंदा देवी राजात यात्रा में भी बजाए जाते हैं। जलेबी की शॉप इधर बना रहे ताऊ जी जलेबी। बढ़िया। कितने रुपये किलो थी जलेबी? तो 130 रुपये किलो है जलेबी।
स्टॉल हैं, इधर भी हैं। इस बार तो कम ही है, नहीं तो इस जगह पर पूरी स्टॉल लगी होती थी, लेकिन इस बार रस कम ही है। छोले का सेवन। ध्यान से देखिए इस शख्स को। खाओ खाओ जुई खाओ, पहाड़ी मेलों में आपको क्वालिटी ना के बराबर मिलेगी। तो साथियों, आप बौड़ा जी हमें बताएंगे कि नंदा देवी क्यों मनाया जाता है, पाती का मेला हमारे क्षेत्र में क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, और ये जन्माष्टमी के दिन भी क्यों मनाया जाता है, तो बताए बौड़ा जी। गौरा देवी को इसलिए मनाया जाता है कि इसकी शादी जो है बालपन में हो गई। 12 साल में इसने शिव की तपस्या करने के बाद, जो बड़ी मेहनत के बाद शिव प्राप्त किया। इतने वर्षों तक वो कैलाश में रही, तो कैलाश में रहने के बावजूद बहुत सालों बाद उसको अपने इलाके की मैत घर की खुद लग गई। तो उसको इतना रोना आ गया, इतना रोना क्रोध आ गया, उसने पहाड़ों से कहा तुम डाउन हो जाओ, और ये बादलों से कहा तुम ज़रा हट जाओ, ताकि मैं अपना मैत का इलाका देख सकूं। लेकिन पहाड़ों के बजाय कहाँ देखा जाता, तो उसने उसके साथ एक सखी थी, उसको सुंवारी बोलते हैं। तो सुंवारी को उसने कहा तो ऐसा कर कि जा मैत गाँव में मेरा दोष लगा के आ जा। तो उसको भेजा, तो वो यहाँ दोष लगा गई। दोष ऐसा हुआ कि जो हमारे पूर्वज कहते हैं कि बकरी भी आ गई तो छौन भी बोलते हैं या भेड़ बोलते हैं, उसका पिल्ला बुरक रहा है। भैंस भी आ गई तो गाय का पिल्ला दिखा जा रहा है। ऐसे ऐसे उल्टे उल्टे रीति रिवाज हुए। बूढ़े तो सफ़ेद बाल होते थे, लेकिन बच्चों के भी सफ़ेद बाल होना शुरू हो गए। इस प्रकार वहाँ के ऋषि लोगों ने, उत्तराखंड के ऋषि लोगों ने, चाहे वो कहीं भी थे, उन्होंने आपस में एक गोष्ठी बैठाई कि ये बात क्या हुई, तो तुम नारद मुनि के पास जाओ। उस समय कहाँ पंडित लोग थे, तो वहाँ एक आदमी को भेजा, एक ऋषि वहाँ गया। तो उसने देखा वहाँ जो उनके पास पातल पुतल पंचांग थे, उसमें रेखल पाल के बताया तुम पर गौरा देवी का दोष है, उसको तुम इस महीने में अपने मैत में बुलाना, उसको पूछ पाछ के भेज देना। तब वो ऋषि घर आया, उसने वहाँ बताया, तो उसके नाम का बीटा बंधन किया। ये बीटा बंधन के नाम से ये बीड़ू रखे जाते हैं, गेहूँ के दाने अगले दिन वही उसी का बीटा यही है। फिर उसको ये पंचमी के दिन यहाँ बुलाते हैं, छठी के दिन उसके नाम का बीटा बंधन करते हैं, सप्तमी के दिन में पाते लगाते हैं, अष्टमी को उसको विदा कर देते हैं। काश वो पहले आई हो, लेकिन पाते का यही मतलब है कि उस लड़की का मैत गाँव में दोष लगाना, और दोस्त के साथ साथ तब मैं तेरी सुबह उसके खोज खबर करी, तब जाके यहाँ पाती पहाड़ उत्तराखंड में इस हिसाब से प्रचलित कहा गया है। उत्तराखंड में मतलब माँ नंदा देवी का ससुराल माना जाता था गौरा देवी। उत्तराखंड में ये लगाओ। अब ऋषिराज की लड़की थी वो, और उससे नीचे को तो मैत गाँव, अब उसका चाहे ये देंजौर बोर्ड में आया, कैसे भी आया, कुल मिला के जो भी उत्तराखंड का आधा उत्तराखंड, हम पूरा भी नहीं कहेंगे इसको, आधा उत्तराखंड में जहाँ जहाँ मानते हैं पर्वतीय क्षेत्र में उसका मैत गाँव है। सभी हम लोग इसी रूप से मनाते हैं, इसी रूप से विदा करते हैं। उससे कुछ मनोनीत भी मांगते हैं, कोई जिसके मन में जैसे श्रद्धा हो वो सभी मांगते हैं। यहाँ पाती में जाने के बाद वो जो नंदा जिस पर आती है वो नींबू देता है, कोई संतान की मनोनीत मांगता है, कोई और चीज़ जो भी हुआ, मतलब फसल पानी, धान मंडवा झोंगरा में उसमें जो
अन्याय फसलें जमती हैं उसको उठकाने के लिए भी इस चीज़ को ज़्यादा दोहराया जाता है। हाँ, इतिहास में पहले ये भी हमने पढ़ा कि कुमाऊं में राजाओं ने माँ नंदा देवी को अपनी कुल देवी माना था। हाँ, कुल देवी माना था, लेकिन वो राजा महाराजों का जमाना का नंदा को जब भी यहाँ से जाना होता था उस समय तो माधव सिंह भंडारी या माधव सिंह कंडारी क्या नाम है उस गांव में होके जरूर जाना पड़ता, जबकि वो रॉन्ग साइड है। अब भी उसको जब भी नंदा जात की यात्रा जाती है तो माधव सिंह भंडारी के यहाँ ज़रूर जाना उसका होता है, जबकि वो राउंड है, राउंड फिकर जाना ही पड़ता है। उसके साथ कोई मतलब ऐसा वो है एक व्यवसाय जैसा या मानना जैसा वो इतना मानता था कि मतलब हद से ज़्यादा। लेकिन ताऊ जी एक लॉजिक ये भी है कि मतलब कृष्ण जन्माष्टमी के दिन माँ नंदा देवी का मेला क्यों आयोजित किया जाता है, पाती का मेला हमारे इस क्षेत्र में क्यों आयोजित किया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनानी थी हमें। अब कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हो सकता है इसी अष्टमी में, वैसे तो वहाँ जसोदा के गर्भ से एक दुर्गा भी पैदा हुई जिसको कंस ने फेंका, उसकी आकाशवाणी भी हुई कि तेरा काल पैदा हो गया है, चाहे आप उसको भी मान सकते हैं कृष्ण को भी। अब कृष्ण लीला से इसका कोई संबंध नहीं है, संबंध ये है कि उसको इसी महीने में मैं तो बुलाया गया, इसी महीने में उसको भेजा गया क्योंकि इसी महीने में फसल भी होती है और ये ककड़ी और ये गुदड़ी वगैरह वगैरह मक्का वगैरह वगैरह जो भी है चौमासी फसल जायदाद की फसल जिसको कहते हैं जायदाद की, तो इसी में मौसम में उसको बुलाया जाता है क्योंकि ज़्यादातर भैंस भी इसी महीने में ब्याती हैं। वो दूध के बड़े बारे शौकीन थे और दूध खाने के, दूध पीने के या घी इत्यादि चीज़। बाकी एंड टाइम में जाड़ों के मौसम में तो ये चीज़ मिलता ही कहाँ है, तो इसीलिए इसको इसी महीने में ही इसी रूप से मनाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। और हो सके तो 2 लाइन माँ नंदा देवी के जो लोकगीत है माँ नंदा देवी पर आधारित थोड़ा सा मोटा मोटा 2 लाइन। अब इसके लिए तो ऐसा है, इसका अलग अलग रूप है। अब बोलने वाले इसको तो उल्टा भी सीधा भी बोल देते हैं, उधर विष्णु प्रलय से भी बोलते हैं, लेकिन वहाँ शक्ति को पैदा कर देते हैं। शक्ति तो पराशक्ति और आदि शक्ति तो थी, लेकिन उस लीला में अब कोई ज़्यादा रुचि इन लोगों ने देखी, जैसे पूर्वजों ने कहा उसी में मतलब बेमतलब का ये घसीटते आ गए हैं। अब वो घसीटना तो पसंद ऐसा नहीं लगता है मेरे को, आगे पीछे ना उल्टा सीधा। इसमें ये है कि मतलब एक तो उसको यहाँ बुला दिया है, दूसरे में रात को पैदा करते हैं, सुबह बारात करते हैं, तो ये तो उल्टा है मेरे हिसाब से। तो भाई उसको भेजना है, भेजने वाली बात कही है, और रात को उन्होंने जो भी काम करे माना ये बताते हैं कि शिव जी और पार्वती जी या गौरा जी भिक्षा मांगने को आए, यहाँ अकाल पड़ गया था, ये हुआ सो हुआ, तो वहीं आए नंद जी के यहाँ, तो वहाँ से मतलब भिक्षा लेके गए उसी को, फिर वहाँ उसके पिताजी का बोला तेरा श्राद्ध करना है, वहाँ से नौनी ले गए बल, तब पार्वती को खिलाया, उसने बोला शादी इसने यहाँ ही लाया, तो मेरे को पता नहीं वहाँ कैसा खाया, तो कल से मैं भी साथ जाना शुरू करता हूँ। सच्चाई कितनी है, दोहराई कितनी है। अब इसका गाना कहीं आधा इधर है आधा उधर है, कोई पैदावार में करता लोकगीत में मतलब इसको रात काटने वाली बात है। कुल मिला के उसे सच्चाई कहीं मैंने इन गानों में देखा नहीं, वास्तविक ग्रंथ टाइप से तो ऐसा है नहीं। अच्छा, किताबों में रचित नहीं है? रचित नहीं है, नहीं किताब में स्वयं की वाणी से ये पहले से चला आ रहा है। या तो इसको फिर डिस्ट्रिक्ट चमोली वाले जो नीतिमाना या ये क्या गांव है, यहाँ नीतिमाना साइड और कुछ गांव और है, वो गांव वाले ही इसको ज़्यादा प्रचलित, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ ज़्यादा है। इसकी जात में चौरसिंगा ही खाड़ू जहाँ पैदा होता है उस गांव से इसकी जात जाती है, वो भी 12 साल में, और 6 साल में जाती है बैदनी कुंड तक। बैदनी कुंड में पूरी माला लगाई जाती है, वर्णमाला उसको कहते हैं। उससे आप पहले रूप कुंड लगता है, वहाँ पर गौरा जी ने अपना साग सज्जा किया था, तो शिव जी ने बड़ा कुंड बना दिया ताकि वो उसमें अपना वो देख सके, दर्पण देख सके। उस समय ये कंगे आज से कहाँ थी, वही निगाल का कांवला था, उसी से मुंड कटोरते थे, तो शिव जी ने वहाँ पर बड़ा कुंड रूप कुंड बना दिया। आगे जाके बैदनी कुंड है, फिर आगे जाके कुछ कंगाल की हड्डियाँ मिलती है, आगे गणेश की मूर्तियाँ भी मिलती हैं। ताऊ जी, जो नंदा राज यात्रा निकलती है 12 साल बाद, वो किस रास्ते से निकलती है? वो इधर ही से आपका नीति माना ये नौड़ी से निकलती है ज़्यादातर, नौड़ी से, और माधव सिंह के गांव होना ज़रूरी जाना है उसमें, मतलब नौड़ी से ज़्यादा जाती है। अब नौड़ी आपके डिस्ट्रिक्ट चमोली के हाई मतलब ज़्यादा हिल में है, पता नहीं कहाँ कितनी दूर है, हाँ वहीं से ज़्यादा जाती है। इसको लग जाते हैं 14 दिन जाने में, 15 दिन वापस, मतलब आता जाना इनका 15 दिन पूरा लगता है। ये मैंने किताब में पढ़ा है कि 15 दिन का आना जाना होता है, मतलब लगा लो कि 7 साढ़े 7 दिन जाने के हो गए, वैसे आने के हो गए। तो उस बुक में ये जो माँ नंदा देवी के मेले में पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं वो उस बुक में नहीं है?
नहीं, वो उस किताब में ये खास खजूरी में, दिल्ली में खजूरी में रहता, उसका नाम पता नहीं क्या, उसने थोड़ी बुक छापी है। उसने उसमें लाटू का पूरा ब्यौरा दिया है कि कन्नौज से लाटू पैदा हुआ, उसका नाम छपल था, छलप। तो छलप जी को कैलाश जाने की बड़ी वो थी, तो बचपन से वो कैलाश को आ गया, लेकिन किसी ने उसको रास्ता भटका दिया। उसने वहाँ बददुआई दी, तो वो फिर एक गांव में जाके बस गया, वहाँ ग्वाला वाला रहा, तो उधर बरमढूंगी है। जब बाद में वहीं से उसका नाम लाटू भी पड़ा, उसमें तो बड़ी चर्चाएँ हैं। तो उसने वहाँ बोला उस गांव वालों को कि जब मैं मरूंगा तो मेरे चिता को दुधार में लगा देना। तो अभी भी वहाँ शायद मुझे लग रहा है बरमढूंगी के नाम से वहाँ शिवलिंग भी स्थापना भी है। गौरा देवी को ये जो यहाँ पर चीड़ का पेड़ खड़ा कर रहा है, इसके ऊपर से जो सफ़ेद चद्दर से लपेट रखी है, यही हिमगिरी कैलाश है, ये त्रिशूल घाटी है। अभी कुछ देर बाद आज के दिन लगभग 4 साढ़े 4 बजे उसकी विदाई यहाँ से हो जाएगी। उसको कैलाश भेजना है, यहाँ पर से उसकी बारी खत्म। उसको यहाँ से मेथी गाँव से विदाई दे दी जाएगी। कैलाश पर्वत को ये कैलाश पर्वत को भेज दिया गया। ये कैलाश सामने बना हुआ है, उसके सीन ले लेना। ये इसी कैलाश में उसकी विदाई आज से गौरा जो है अपने ससुराल को गई, और ऋषि लोगों का गांव हनुमान से खुश रहा। तो काफ़ी अच्छी जानकारी ताऊ जी ने हमें बताई, जो मैंने काफ़ी लोगों से इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन अधिकतर लोगों को इस बारे में पता नहीं था। तो ताऊ जी को काफ़ी अच्छी जानकारी इस पाती के मेले के बारे में, माँ नंदा देवी के बारे में जानकारी थी। इन्होंने कहीं बुक में भी पढ़ा था, और काफ़ी अच्छी बात है कि ताऊ जी को ये पता चला, और मैं भी आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो माँ नंदा देवी पर लोकगीत गाए जा रहे हैं, और जैसे कि ताऊ जी ने बताया कि ये किसी भी बुक, किसी भी ग्रंथ में रचित नहीं है, ये पूर्वजों से चले आए जा रहे हैं। स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है, पाती जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में, अपनी लोकल भाषा में जिसे हम पाती कहते हैं। तो इस स्तंभ को कैलाश बनाया गया है। ये चोटी है, बुग्याल है, और ऊपर हिमालय, जो आपको सफ़ेद कपड़ा दिख रहा है, इसको हिमालय बनाया गया है। तो यहाँ तक अभी थोड़ी देर बाद आपको मैं दिखाऊंगा माँ नंदा देवी अवतरित होगी, और माँ नंदा देवी अवतरित होगी, और जो मायके के लोग हैं उसे आधे तक भेजते हैं, आधे स्तंभ तक। फिर उसके बाद नंदा खुद ब खुद पूरे कैलाश चढ़ती है। तो ये पूरा कैलाश बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छी जानकारी ताऊ जी द्वारा हमें दी गई, और मैंने काफ़ी लोगों से इस बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। तो काफ़ी अच्छी जानकारी मुझे प्राप्त हुई, मुझे भी इससे पहले पता नहीं था। तो काफ़ी अच्छी जानकारी मैंने भी आप लोगों तक साझा की। तो आगे आपको दिखाएंगे कि माँ नंदा देवी अवतरित होगी, तो आगे आपको दिखा। बार मेले में नाव के बराबर रस है, काफ़ी कम भीड़ है इस बार। तो पंकज, हर्षित, जगदीश और अंकित ले आए हैं खिलौना। क्या क्या लाए भाई? हम ये और तू क्या लाया भाई? ये भोंगोरा लाया। और तू क्या लाया? ये दोस्त का है, ये मेरा। और जगदीश लाया गाड़ी, इसी में चलना है फिर। ठीक है, मेरे को भी ले जाना। बजा भाई, बजा इसको। बजो बजो बजो। तो भाई जी की सारी जलेबी बिक चुकी है। कितनी जलेबी निकली होगी अब तक? भाई साहब 100 केजी। 100 केजी अभी भी बनाना जा रही है। सबसे बड़ा खंभा तो मुझे है। थोड़ी देर बाद साथियों माँ नंदा देवी भी अवतरित होगी अपने पशुओं पे। थोड़ी देर बाद मेले का समापन हो जाएगा। जय माँ नंदा देवी। माँ नंदा देवी इस स्थल पे जाके सभी अपने भक्तजनों को दर्शन देगी और वहाँ से फिर कैलाश के लिए प्रस्थान करेगी। जैसे कि ताऊ जी ने भी हमें बताया कि वो कैलाश पर्वत दिखाया गया है। ये पूरे बुग्याल है और ऊपर एक कैलाश
जिसे कैलाश दर्शाया गया। इस पाती के मेले में कैलाश दर्शाया गया है और मां नंदा देवी इस स्थल पर जाकर सभी भक्तजनों को दर्शन देगी, फिर मायके से अपने ससुराल की ओर कैलाश की ओर प्रस्थान करेगी। जय मां नंदा देवी। जय मां नंदा देवी। पाती का मेला अब बस अब समापन की ओर है। थोड़ी देर बाद मां नंदा देवी अब अपना दर्शन देगी, फिर उसके बाद नंदा देवी कैलाश की ओर प्रस्थान करेगी। उसके बाद पाती के मेले का समापन होगा। तो आप भी कीजिए मां नंदा देवी के दर्शन। जय मां नंदा देवी। यह है हमारे उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य कोरे। जो मां नंदा देवी के मेले में, मां नंदा देवी के राजात यात्रा में वो लाटू देवता के यात्रा में बजाए जाते हैं। और उस्ताद बढ़िया। मेला अब समाप्ति की ओर है। कुछ ही देर में मां नंदा देवी अपने भव्य दर्शन देगी। उसके बाद अपने मायके से अपने ससुराल की ओर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करेगी। तो जो ये स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है, पाती जिसे हम कहते हैं, ये कैलाश पर्वत दर्शाया गया है। ऊपर बर्फ की चोटी है। जय मां नंदा देवी। थोड़ा बहुत जानकारी हमारे सर जी भी देंगे। हेलो सभी दर्शकों को। और जैसा कि यहाँ मेला लगा हुआ है कल्यालिंगुण में, और बहुत बहुत धन्यवाद चस्कोटी जी का। और जैसे कि मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये हमारी संस्कृति है और इसको हमें संजो कर रखना ज़रूर चाहिए, अन्यथा ये विलुप्ति की कगार पर जा रहे हैं और हमारा दायित्व है कि हम इसको संजो कर रखें। यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। थैंक यू। और बहुत मज़ा आ रहा है आज इस मेले में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का भी। सुलगन बन रहे। जय मां नंदा देवी। तो आप भी कीजिए मां नंदा के दर्शन। इसके बाद मां नंदा देवी कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करेगी। पाती को कैलाश दर्शाया गया है, जैसे हम ताऊ जी ने बताया।
माँ नंदा देवी अब वरदान स्वरूप फल प्रदान करेगी। जय माँ नंदा देवी। बस मेला अब समाप्त हो चुका है। अब केवल इस स्तंभ को निकालेंगे। जय माँ नंदा देवी। अब निकाल रहे हैं पाती के स्तंभ को और ऊपर एक ककड़ी यहाँ पर जिसके भी हाथ लगेगी वही खाएगा इसे। देखते हैं किसके हाथ लगेगी। इसके पीछे एक प्रथा ये भी है, अगर ये निकालते हुए टूट गई तो या तो दोबारा पाती का मेला फिर से आयोजन करना होगा या तो फिर विधि विधान द्वारा पूजा पाठ करना होगा। तो बस निकलने वाली है पाती की स्तंभ। अब देखते हैं ककड़ी पर कौन कौन झपकते हैं। ज़्यादा बड़ी मुश्किलें तो नहीं होगी, ये पाती का स्तंभ छोटा ही है, आसानी से निकल चुका है। देखते हैं। जय माँ नंदा देवी। तो मेले का समापन हो चुका है। सभी लोग करें यहाँ पर अपने घरों की ओर प्रस्थान। और जो ये पाती का स्तंभ था ये काफ़ी छोटा था स्थल के हिसाब से। बढ़िया। जय माँ नंदा देवी। तो करते हैं घर की ओर अब प्रस्थान। अब मेले का समापन हो चुका है। कुछ खास तो नहीं रहा आज का मेला, चलो ठीक है, जो भी रहा ठीक ही रहा। तो सभी लोग आ चुके हैं, चाची लोग, अम्मा लोग। तो अम्मा क्या क्या लाए? हमें अभी तो कुछ मिला नहीं। हाँ रास्ते में कुछ मिलेगा तो ले जाएंगे जलेबी जलेबी। हाँ। अभी तो कुछ नहीं मिला, वहाँ तो मिला ही नहीं कुछ नहीं। तो कैसा रहा आज का मेला? आज का मेला खास तो नहीं रहा पर ठीक ही रहा समझो। और चाची आप कुछ कहोगे? तो साथियों आ चुके हम मेला से और मेला का समापन हो चुका है। तो प्लीज़ कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें।